नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार अपने YouTube चैनल मां शारदे एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपके लिए आर.एस. अग्रवाल बुक का एवरेज यानी औसत चैप्टर लेकर आया हूं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो भी मेरे बाकी वीडियो की तरह आपको बेहद पसंद आएगा। दोस्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें ताकि मेरे द्वारा कही गई हर बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि औसत का जो फार्मूला होता है उसके बारे में कुछ बेसिक फार्मूला है औसत का, उसको हम जानेंगे। तो हम कोई भी औसत अगर निकालने जाएं तो उसका फार्मूला एक ही होता है, कुल संख्याओं का योग बट्टा में कुल संख्या। कुल संख्याओं का योग बट्टा में कुल संख्या, यानी कि जिस चीज का भी हमको एवरेज निकालना होगा तो हम इस फार्मूला का यूज करेंगे। इसके बाद आता है आपका अगला फार्मूला, अगर समान अंतर हो तो एवरेज, यानी कि मान लीजिए कोई संख्या है और उनके बीच में समान अंतर हो, यानी कि 10-12 संख्याएं हैं और उनके बीच में एकदम समान अंतर हो तो उनका एवरेज कैसे निकालेंगे। तो प्रथम पद प्लस में अंतिम पद उसका बट्टा 2 से कर देंगे तो जितना हमारा आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा, एवरेज होगा। इसके बाद आता है आपका प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत जो होता है n+1 बट्टा में 2 होता है। इसके बाद आता है आपका प्रथम n सम संख्याओं का औसत, यानी n/2 प्लस में 1। इसके बाद आता है आपका प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, तो उसका सिर्फ होता है n, यानी कि जो संख्या होगा वही होगा, जितना संख्या होगा। इसके बाद आता है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, तो इसका फॉर्मूला होता है आपका n+1 इंटू 2n+1 अपोन में 6। इसके बाद आता है आपका प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत। ये वर्गों का औसत है और ये घनों का औसत है, तो इसका घनों का औसत का फॉर्मूला होता है आपका n+1/2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा बेसिक फार्मूला था, आप इस फार्मूला को लिख सकते हैं। लेकिन आखिर एवरेज होता क्या है तो हम इसके बारे में पहले जानेंगे। तो मान लीजिए कि आपके पास कोई एक मजदूर है और वो आप उससे अपने घर का काम करवा रहे हैं, तो उसे कुछ खाने के लिए देंगे। तो सपोज कि उसे खाने के लिए आप रोटी देते हैं, तो पहले दिन अगर आप उसे रोटी देते हैं तो क्या दो या 3 रोटी खाएगा। मान लीजिए कि वो 2 रोटी खाता है, मान लेते हैं कि वो 2 रोटी खाता है और दूसरे दिन होता है कि वो मान लीजिए कि 4 रोटी खाता है। और एक बार ऐसा होता है कि वो घर से खाकर आया रहता है तो कितना 3 ही रोटी खा पाता है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि आपका जो मजदूर है वो एक दिन का कितना रोटी खाता है, तो आप क्या बोलेंगे कि अरे भाई एक दिन 2 खाया था, एक बार 4 खाया था, एक दिन 3 खाया था। ऐसा हम नहीं बोलते, हम उसका एक एवरेज निकाल देते हैं, उनकी रोटियों के संख्या का एवरेज निकाल लेते हैं और बोलते हैं कि ये इतना रोटी खाया होगा। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, तो ये आपके सामने एक फॉर्मूला है, कुल संख्याओं का योग। तो मान लीजिए कि 2 रोटी प्लस में 4 रोटी प्लस में 3 रोटी, तो कुल संख्याओं का योग मतलब जोड़ कर दिए और जितनी भी संख्या है उससे क्या कर देंगे, डिवाइड, यानी कि 3 संख्या यहाँ पे 1 2 3, यानी 3 से डिवाइड कर देंगे। टोटल को जोड़ने पर कितना आएगा 9, और 9 को 3 से डिवाइड करने पर कितना 3। यानी कि ऐसे हम बोलेंगे कि मेरा जो मजदूर है एवरेज रोटी जो खाता है एक दिन का 3 रोटी खाता है, तो वही आपका एवरेज है। अगर आप सोचते हैं कि दूसरे एग्जाम्पल को बात किया जाए, तो दूसरे एग्जाम्पल को हम अगर मान लीजिए कि आपके पास एक बाइक है और आपकी जो बाइक है तो लगभग में वो मान लीजिए 30 की स्पीड देती है। कभी ऐसा होता है कि उसका इंजन अच्छा होने की वजह से 35 का भी एवरेज दे देती है, मतलब कि माइलेज दे देती है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि आपकी जो गाड़ी है वो कितने का माइलेज देती है, तो आप क्या बोलेंगे, एक बार 30 की दी थी, एक बार 35 का दी थी? नहीं, दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कराएंगे, यानी कि उसका एवरेज निकालना पड़ेगा इस फॉर्मूले के अनुसार। तो ही आपका एवरेज है। और हम बढ़ेंगे अपने बुक के क्वेश्चन की ओर। तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका
76, 48, 44, 66, 70, 64 का औसत निकाले। तो क्या फॉर्मूला क्या होता है? कुल संख्याओं का योग बट्टा में कुल संख्या, यानी कि कुल संख्याओं का क्या करेंगे? हम योग करेंगे, यानी 76, 48, 84, 66, 70 एंड 64 सबका योग, यानी कि जोड़ कर दिए हम। बट्टा में जो जितनी भी संख्या है उसको हम लिख देंगे। यहाँ पे संख्या गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 संख्या है। अगर सबको हम जोड़ने जाए तो कितना होगा? 408 होगा बट्टा में 6। अगर हम इसको कटाएंगे तो ये 68 टाइम में कट जाएगा, यानी कि इतना का आपको एवरेज बोले तो कितना होगा? 68 होगा। आपका 2 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत निकालें। तो आखिर धन पूर्णांक होता क्या है? तो एक यहाँ पे मान लीजिए इधर का सब 1 2 3 4 इन्फिनेटिव ये सब धन होते हैं, और इधर का -1 -2 ये सब ऋण पूर्णांक होते हैं। तो हमको धन पूर्णांक चाहिए प्रथम 100 का, यानी कि 1 से लेकर कितना का? तो 100 तक का। तो मतलब कि क्या होगा कि 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, डॉट 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 100 होगा। मतलब कि इसमें ध्यान दीजिए आप, तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है? तो 1 का। इन दोनों में डिफरेंस कितना है? तो 1 का। यहाँ भी डिफरेंस कितना होगा? 1 होगा। तो हम आपको पीछे एक फॉर्मूला बता चुके हैं कि अगर अंतर समान हो तो हम क्या करेंगे? प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टे में 2, यानी कि एवरेज अगर निकालना होगा तो प्रथम पद प्लस में अंतिम पद बट्टे में 2, यानी प्रथम पद आपका क्या है? 1 और अंतिम पद क्या है? 100। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? और बट्टा में 2, यानी जोड़ने पर 101 बट्टा में 2, यानी कि 50.5। ये आपका आंसर होगा। अगर आप चाहते हैं दूसरे फार्मूला के अनुसार इसको भी बनाया जा सकता है। हम एक फार्मूला लिखवाए हैं 3 नंबर पर, जो फार्मूला है आपका कि प्रथम n प्रकृत संख्याओं का औसत, तो उसका फॉर्मूला होता है n + 1 बट्टे में 2। तो 100 तक का है तो 100 अब प्लस में 1 बट्टे में 2, यानी कि हमारा आंसर वो भी आएगा। आप इस पे भी बना सकते हैं, आप इस पे भी बना सकते हैं। तो यहां से आप इसका जो औसत होगा 50.5 हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसका गुणज एक और वही संख्या हो। मतलब कि अगर हम 1 को निकालने जाएं तो इसका एक ही गुणज होगा, 2 गुणज नहीं होगा, तो ये आपका अभाज्य संख्या नहीं होगा। अब आता है 2, तो 2 का गुणज क्या है? 2 तो खुद है ये है, और 1 भी है, इसका भी 2। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं 2 हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 अब 9 का गुणज 3 भी आता है, 9 भी आता है, 1 आता है, लेकिन ये 3 हो जाएगा, इसलिए हम 2 को देखेंगे। इसके बाद 11 हो जाएगा, इसके बाद आपका 13 हो जाएगा, इसके बाद सब में प्लस कर देंगे। इसके बाद 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा और 23 हो जाएगा। तो 9 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब जो सारी जो संख्याएं हैं वो क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। तो 9 संख्याएं हैं तो 9 से डिवाइड करा देंगे, सबको जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 100 बट्टे में 9, यानी इसको कटाने जाएंगे तो कितना होगा? 11.1/9, यानी कि इसका जो औसत होगा इतना होगा। ये आपका आंसर होगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रथम 10 समप्रकृत संख्याओं का औसत निकाले। तो प्रथम 10 समप्रकृत संख्या का फॉर्मूला लिखवाया जा चुका है। प्रथम n पर समप्रकृत संख्या का फॉर्मूला जो होता है n + में 1 होता है। तो प्रथम 10 यानी कि संख्या दिया हुआ है 10 को निकालना है, यानी कि 10 + में 1 बट्टे में क्या होता है? कुछ नहीं होता है, बट्टे में वगैरह कुछ नहीं होता है, इतना ही फॉर्मूला होता है। तो क्या होगा? 11 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, फॉर्मूला पे बना सकते हैं। इसके बाद आता है आपका 5 नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत निकाले। तो 100 से कम मतलब क्या? सभी विषम संख्या कहां से होती है? 1
3, 5, 7, 9, 11, 13 डॉट 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 कितना तक जाएगा? 99 तक। 99 तक आपका क्या विषम संख्या होगा। तो यहाँ पे हम डिफरेंस देखेंगे, तो यहाँ पे डिफरेंस यानी कि अंतर कितना है? 2 का। यहाँ पर भी अंतर 2 का, यहाँ पर भी अंतर 2 का, यानी कि डिफरेंस समान है। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? प्रथम पद प्लस में अंतिम पद, ये फॉर्मूला लिखवाया जा चुका है। तो यहाँ से बट्टे में जो होता है 2 होता है, तो प्रथम पद क्या है? 1 और अंतिम पद क्या है? 99 बट्टे में 2, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 100 बट्टे में 2, यानी घटाने पर कितना? 50। यानी कि 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? 50 होगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका 50 तक की सभी समवर्गीय संख्याओं का औसत निकाले। तो 50 तक फॉर्मूला आपको पता है, n बट्टा में 2 प्लस 1। तो आप इस फार्मूला से निकाल देंगे 50 तक, यानी कि 50 बट्टा में 2 प्लस में 1। इसको कटाने पर होगा 25 प्लस में 1, यानी कि कितना होगा? 26, यानी कि 26 इसका औसत होगा। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत निकाले। तो 3 के प्रथम, यानी कि प्रथम से मतलब क्या? स्टार्टिंग से। तो 7 नंबर जो क्वेश्चन है, 3 के प्रथम गुणज, मतलब कि 3 का गुणज क्या? प्रथम 3 ही होगा खुद, इसके बाद इसका 6 होगा, इसके बाद 9, इसके बाद 12, इसके बाद 15। औसत निकालना है तो क्या कर देंगे? जितना भी संख्या है उससे डिवाइड करा देंगे। जोड़ने पर आपका कितना आएगा? सबको ऊपर वाला से जोड़ेंगे तो 45 बट्टा में 5, यानी कितना होगा? 9 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? तो प्रथम 10 प्रकृत संख्याओं के वर्गों का औसत कितना है? तो इसका भी फॉर्मूला आपको लिखवाया जा चुका है। तो प्रथम 10 प्रकृत, यानी कि n बराबर आपका संख्या दिया हुआ है 10, तो आप फॉर्मूला के अनुसार लिख सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? तो n प्लस 1 इंटू 2n प्लस में 1 बट्टे में होता है 6। तो फॉर्मूला लगाएंगे 10 प्लस में 1, और क्या होगा? 2 गुने 10 प्लस में 1 बट्टे में कितना होगा? 6। तो यहाँ से हम हल करने जाएं तो कितना होगा? हल करने पर ये 11 हो जाएगा, और ये 2 20, 20 1 21 बट्टे में 6 कटा देंगे यहाँ पे। तो इसको हम कटाने जाएं तो नहीं कटाएंगे, डायरेक्ट गुना करा देते हैं। तो 231 बट्टे में 6, यानी कितना होगा? अगर इसको हम भाग कराएंगे तो 38.5 आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि यदि 25a प्लस 25b इक्वल टू 115 हो तो ए बी का औसत कितना होगा? एक 25a प्लस 25b बराबर 115 दिया हुआ है। तो यहाँ से दोनों में हम कॉमन लेंगे कितना? 25। तो क्या हो जाएगा? a प्लस b। ये 25 को उधर अगर छोड़ यहाँ पर रहने दिया जाए, और इसको कटा देंगे हम 5 के पारा से 5 बार में, 5 के पारा से 23 बार में। तो ये कितना हो जाएगा आपका? तो हम a प्लस b को यहीं पे छोड़ दें और 23 को यहीं पे छोड़ दिया जाए, और ये जो इसके साथ गुना में इधर आएगा तो कितना में होगा? बट्टा में हो जाएगा। और हमको क्या निकालना है? इसकी एवरेज यानी औसत निकालनी है। तो 2 संख्या है तो यहाँ पे क्या? गुना कराना पड़ेगा 2 से। तो गुना कराएंगे 2 से, नीचे गुना कराएंगे 2 से, तो कितना होगा? a प्लस बी इक्वल टू आपका 23 बट्टा में 10, यानी 2.3 आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका 5 संख्याओं का औसत 10 है। यहाँ पे 5 संख्याओं का औसत पहले से ही दिया है, 5 संख्याओं का औसत दिया है। आप याद रखेंगे कितना दिया है? 10 है। तो इसका योग अगर बात किया जाए तो कितना होगा? अब मान लीजिए कि कोई संख्या था, 5 गो संख्या था, तो उसका हम जोड़कर फिर बाटा करके
हम औसत निकालते थे, लेकिन यहाँ पे तो औसत पहले से दिया है, तो इस संख्या से इसको क्या करेंगे, गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा योग निकल जाएगा, यानी योग निकल जाएगा। इसके बाद कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए, यानी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। तो इसका जो योग है 50 तो ही है, और एक संख्या भी जोड़ना है। तो मान लीजिए कि पहले 5 का औसत दिया था, यानी कि योग दिया है 50, और एक संख्या को हम जोड़ रहे हैं, तो मान लेते कि एक से संख्या जोड़ दिए, कोई संख्या एक से जोड़ दिए तो कितना तो संख्या कितनी हो जाएगी, 5 गो, एक 6 गो संख्या हो जाएगी, और इसका औसत दिया है कितना, 12। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो 50 प्लस में x इक्वल टू कितना होगा, 12 छक 72, और यहाँ से x बराबर अगर निकालने जाए तो 72 में से 50 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 22, यानी कि 22 ऐसी संख्या थी कि जिसको जोड़ देने से उसका औसत जो था 12 हो जाता था। तो दोस्तों मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं ही आपको ऐसी वीडियो हमेशा लेकर आते रहता हूं। तो आज तक का पढ़ाई मैं इतना ही रखूंगा, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो की ओर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच।